नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एक स्टडी पॉइंट पर, जिसमें आज मैं आपको प्रश्नावली 4.1 का सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा। इसके 4 भाग है, चारों भाग कराऊंगा। और कल के वीडियो मैंने आपको प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल कराया। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा, सबसे पहले जाके आप उसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या बोला, हमें निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब हमें इसमें जो आपको कंडीशन दिया है, इस कंडीशन से हमें केवल द्विघात समीकरण बनाना है, उसको हल करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हमसे क्या बोला है सवाल, हमसे सवाल बोला है एक आयताकार भूखंड, भूखंड मतलब होता है आपका कोई स्थान है, जमीन है। एक आयताकार भूखंड जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, उसका क्षेत्रफल दिया है। और बोला क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है। मतलब बोला उसकी जो लंबाई है उसके चौड़ाई के दुगने से अधिक है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम मान लेंगे माना आयत की चौड़ाई, जो उसकी आयत है, आयत की चौड़ाई को हम x मान लेते हैं। माना आयत की चौड़ाई जो है b किसके बराबर हो जाए, x के बराबर हो गया। तो इसकी लंबाई क्या होगा, लंबाई लेंथ क्या होगा। देखिए कंडीशन क्या बोला, उसकी जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से अधिक है। चौड़ाई x है, दुगना मतलब 2 से गुणा कर दीजिए, अधिक मतलब होता है धन। कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो आपका 1 हो गया। तो इसकी चौड़ाई x हमने माना था, लंबाई क्या हो गया हमारा 2x + 1 हो गया। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है, दिया है आयत का क्षेत्रफल दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, दिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया है। अब क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई किसके बराबर दिया है, 528 के बराबर दिया है। हमारा लंबाई कितना है, लंबाई है 2x + 1 है, इंटू चौड़ाई x है बराबर 528 है। तो यहाँ देखिए जब 2 का x में x का गुणा करोगे तो 2x² हो गया, प्लस 1 का x में गुणा करोगे x हो गया। तो ये देखिए प्लस 528 है, पक्षांतर होगा क्या हो जाएगा, -528 हो जाएगा। तो बराबर हमारा क्या मिला, 0 मिला। तो हमसे बोला द्विघात समीकरण बताना है, तो हमारा द्विघात समीकरण बन के तैयार है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिएगा अब इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बोला है दो कर्मागत, कर्मागत मतलब होता है क्रम से आना, जैसे 1 2 3 4 क्रम से आ रहा है। बोला है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें हम पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो ध्यान देखिएगा, मान लेते हैं माना दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक। देखिएगा पहला पूर्णांक हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो देखिए अगर किसी भी संख्या में अगली संख्या प्राप्त करना हो तो वहाँ 1 जोड़ दे। जैसे देखिए 1 में अगर हम 1 जोड़ें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और जो है 2 में 1 जोड़े क्या मिल जाएगा, 3। मतलब किसी भी संख्या में अगर हमें अगली संख्या प्राप्त करना हो तो उसमें 1 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो अगर हमारा जो है पहली संख्या अगर हमारा x है तो अगली संख्या हमारा क्या बन जाएगा, x + 1 बन जाएगा। अब बोला है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब इनका गुणनफल। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x + 1 है, इनका गुणनफल किसके बराबर दिया है, सवाल में दिया है 306। मतलब ये बराबर हो जाएगा 306 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए गुणा करेंगे x का x में गुणा करेंगे तो x² बनेगा, x का 1 में गुणा करेंगे तो x बनेगा, बराबर 306 हो गया। तो x² + x देखिएगा प्लस है, पक्षांतर होगा माइनस हो जाएगा, -306 बराबर 0 हो गया। तो ये हमारा जो है द्विघात समीकरण बन के तैयार है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा है, बोला रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जो रोहन है उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 अंश हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखिएगा समीकरण बनाना है, हम देखिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु, तो मान लेते हैं माना रोहन की वर्तमान आयु कितना है।
तो मान लेते हैं यक्स वर्ष। अब देखिए सवाल में क्या बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो देखिएगा रोहन के माँ की वर्तमान आय, रोहन के माँ की वर्तमान आय अब 26 वर्ष बड़ी है, बड़ी का मतलब होता है प्लस का चिन्ह लगेगा। तो जो रोहन यक्स वर्ष का है तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। और यक्स प्लस 26 कौन होगा, उसकी माँ जो होगा उसकी आयु कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 26 हो जाएगा। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल, मतलब इन दोनों के आयु का गुणनफल बोला है अब से 3 वर्ष पश्चात। जब सवाल में पश्चात बोला करे जोड़ा करिए, और जब सवाल में पूर्व या पहले बोला करे तब घटाया करिए। तो देखिए क्या बोला है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो अभी रोहन की आयु कितना है, यक्स है, 3 वर्ष पश्चात मतलब यक्स धन 3 हो गया। और उसकी माँ की आयु अभी कितना है, यक्स प्लस 26 है, 3 वर्ष बाद जो है क्या हो जाएगा, धन 26 हो गया। अब इनका गुणनफल किसके बराबर है, 360 के बराबर है। तो चलिएगा हमें समीकरण केवल बना के छोड़ देना है। तो यक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में, यहाँ पे यक्स प्लस देखिए 26 का 3 में गुणा करो कितना हो जाएगा 29, और एक किसके बराबर हो जाएगा 360 के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यक्स का यक्स में गुणा करोगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यक्स का 29 में गुणा करेंगे तो 29 यक्स हो जाएगा। फिर जो है 3 का यक्स में गुणा करेंगे 3 यक्स हो जाएगा। और 29 का 3 में गुणा करोगे तो 29 यही कितना होता है 87 होता है, बराबर क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, यक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 जोड़ेंगे तो 32 यक्स हो जाएगा, प्लस 87 हो गया, प्लस 360 75 हो जाएगा, तो माइनस 360, और एक किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स मिलेगा। अब चलते हैं यहाँ देखिए कि माइनस का मतलब है सब्ट्रैक्ट हो, घटेगा। यहाँ देखो 0 में 7 नहीं घटेगा, एक उधार आएगा हो जाएगा 10, 10 में से 7 गए आया 3, यहाँ बच्चा 5, उसके बाद जो है एक उधार आया 15 में से 8 चला गया 7, यहाँ बच्चा 2, माइनस 273 बराबर 0। और हमारा द्विघात समीकरण बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो चलते हैं इसका जो है नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो लास्ट इसका क्वेश्चन क्या है, बोला है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर्स कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात की। चलिए मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेते हैं, यक्स किलोमीटर प्रति आवर। जो चाल होता है उसका मात्रक क्या होता है, किलोमीटर प्रति आवर्स होता है। तो चलिएगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो आपका जो समय होता है, देखिए एक फार्मूला होता है, दूरी बराबर चाल, दूरी बराबर चाल बटे समय होता है। तो अगर हम यहाँ से अगर भैया हम समय निकालना चाहें तो समय बराबर हमें क्या मिलेगा, समय बराबर मिल जाएगा चाल बटे दूरी मिल जाएगा। तो चलिएगा अब दूरी, अच्छा इसमें देखिए एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी, तो यहाँ पे हमें दूरी दिया है, तो हमें जो है दूरी कितना दिया है, तो हमें जो दूरी दिया है 480 किलोमीटर दिया है। अब बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान देना अच्छे से, क्या बोला है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर्स कम होती। तो देखिए पहले समय निकालते हैं चाल। तो चाल आपका जो है, चाल किस चाल से चल रही है, तो यहाँ से एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे, समय बराबर जो है क्या बन जाएगा, चाल बटे दूरी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दूरी बराबर अगर निकालना हो, दूरी बराबर, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 480 हो जाएगा आपका दूरी, तो दूरी बटे क्या हो जाएगा आपका चाल, तो चाल क्या हो जाएगा यक्स। तो ये आपका यक्स हो गया 480 बटे आपका क्या हो गया, यक्स हो गया। तो देखते हैं 480 बटे, ये आपका पहली जो है आपका समय निकल गया। फिर बोल रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर्स कम हो जाए। तो देखिएगा अभी दूरी तो बदलेगा नहीं, दूरी वही रहेगा, 480 किलोमीटर ही रहेगा। अब बोल रहा है चाल कम हो जाती, चाल पहले एक्स था, कम मतलब होता है माइनस, तो -8 हो जा रहा है। अब बोला है तो 3 घंटे अधिक समय लगता है, मतलब जितना पहले समय लग रहा है उससे जब 8 किलोमीटर प्रति आवर्स घट जाएगा तो कितना समय लगने लगेगा, 3 घंटा अधिक। तो देखिएगा इसमें समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि दूरी आपका क्या हो जाएगा, दूरी आपका जो है, जो समय आपका जो है कम हो जाएगा। तो चलिए चाल आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
तो आपका जो है ये पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 480 माइनस 8 आप पहले लिखेंगे। तो चलिएगा, तो ये आपका बन जाएगा 480 बट्टे यक्स माइनस 8। समय ज़्यादा लगे क्योंकि चाल आपका कम हो जाएगा, उसमें घटा दें किसको, 480 बट्टे यक्स को, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिएगा ऊपर 480 दोनों में हम 480 जब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1/x माइनस 8 बचेगा, और यहाँ जब 480 कॉमन लेते हैं तो 1/x बचेगा और किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। अब चलिएगा ध्यान से देखिएगा बगल में, तो आपका 480 है, तो यहाँ पे हर देखेंगे हर अलग अलग है, तो इनका हम क्या ले लासा ले लेंगे, तो इनका गुणा ही लासा कहलाएगा। तो x इंटू x माइनस 8 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का x में गुणा करेंगे तो x आएगा माइनस। अब देखिए x का 1 में गुणा करोगे तो x आएगा, और माइनस माइनस प्लस 8, और किसके बराबर है, 3 के बराबर 3 हो गया। यहाँ से x क्या डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा आपका 480 गुणे 3 आया, सॉरी गुणे 8 आया, और बटे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और किसके बराबर है, 3 के बराबर है। बट्टे 1 कर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x हो जाएगा बराबर। यहाँ देखिए 0 0 हो गया, गुणा करो 8 8 64 हासिल लगा 6, 8 चौक 32, 32 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बना 3x स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा 24x माइनस 3840 बराबर 0, जो बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो यह द्विघात समीकरण आपका बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो इसमें हमसे केवल बस यही बोला था कि द्विघात समीकरण बनाइए, हल करने के लिए नहीं बोला था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। इसके आगे जो कल की वीडियो मैं आपको प्रश्नावली 4.2 कराऊंगा, और आगे यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।